जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर प्रवीण ताती जी साथ में हमारे हैं और आपको बताते चले कि ये लगातार पान जाति की लड़ाई लड़ रहे। साथ में ये ताती समाज के से आते हैं, जो ताती तत्वा की जो लड़ाई है उनको भी ये देख रहे हैं और लगातार ये कई वर्षों से इस लड़ाई में संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले के बाद जो है ताती तत्वा को अनुसूचित जाति से अलग कर दिया गया और उसके बाद ये लोग फिर से लड़ाई प्रारंभ किए, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के लोग हैं और सिर्फ काम के वजह से इनको जात से अलग कर दिया गया था। हम जानना चाहेंगे डिटेल में कि क्या कुछ प्रक्रिया हुई थी जिसके वजह से आप लोग को अलग कर दिया गया। देखिए, तांती ततवा कोई जाति ना है, पेशा नाम है जी। तांत से कपड़ा बुने तो तांती हो गए। अच्छा, तो ये पान के बारे में भी बता। पान जाति 1956 से शेड्यूल कास्ट में, उसका काम अनुसूचित जाति। क्या काम है सर? पान जाति तांती का मूल जाति है और उसका भी काम था कपड़ा बुनना। वो 1911 में जब जाति और आर्थिक सर्वे अंग्रेज ने कराया तो जो पन्निका बुनते थे वो पान कहलाए। अच्छा, ठीक ना। पन्निका एक कपड़ा होता है, सिल्क जैसे है ना। अच्छा अच्छा। तो सिल्क भी तांतीय बुनता है जी। पाने जाति बुनता है। भागलपुर नाथनगर में तांती बाजार है। हाँ, लेकिन वहाँ पन्निका नाम का एक कपड़ा बुनता था। कुछ लोग तांत से सिल्क बुनता था, कोई तांत से साड़ी धोती गमछा। अच्छा, इस तरह से सब लोग जिसको जो मौका मिले बुनता था। तो उसी में अंग्रेज 1911 में जो सर्वे किया तो जो पनिका लिखता था तो अंग्रेज अमरंस लिखता था, तो पनिका से पान लिख दिया। अच्छा। और जो तांत से बुनता था कपड़ा उसको तांती लिख दिया। अच्छा अच्छा। इस तरह से अनेकों टाइटिल, जो कपड़ा चपेता था वो चपोता हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह से तांती, तो क्या है कि पान ही तांती है। अच्छा। और फिर 31 में ग्रुप कर दिया। अच्छा। दूसरा जो सेंसस जाति सेंसस हुआ 1931 में हुआ, तो वो देश में सभी जाति का उपजाति को एक जगह कर दिया। जैसे तो हम आप लोग कैसे छूट गए सर? अब बताते हैं। छूट गए कि 1956 में पहला मॉडिफिकेशन ऑर्डर हुआ। उसमें बिहार में जितने एससी सूची में शामिल हुए, बाबू जगजीवन राम मॉडिफिकेशन ऑर्डर बना रहे थे, तो उसमें पान और तांती को जोड़ दिया गया था एससी सूची में। ठीक है। लेकिन और हमारे समाज के एगो लोग थे, समस्तीपुर बिनगमा के जिम्मेदार थे, बाबू मोतीदास कनौजिया, जवना दास कनौजिया। वो जाके उसको रोक दिया। किनको? जगजीवन बाबू को। अच्छा। कि भाई पान रहे शेड्यूल कास्ट में, तांती न रहे, क्योंकि वो जिम्मेदार थे। अच्छा। दुर्भाग्य शुरू हो गया उसी टाइम में। अच्छा अच्छा। तो वहां 22-23 जाति आ गया, चमार दुसाध धोबी पासी पान सब आ गया, चौपाल आ गया और तांती को काट दिया गया। यही दुर्भाग्य शुरू हुआ 1956 में। तो उस दिन से लड़ाई बाबू मुकुंद राम तांती लड़ते रहे कि भाई पान के साथ तांती भी रहे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया सर, किस आधार में आप लोग को कहा गया कि आप लोग अनुसूचित जाति में नहीं है? किस आधार बना के, बेस बना के आपको हटाया गया? एक्चुअल बिहार सरकार एक नोटिफिकेशन जो किए थे ना, उसमें एक शब्द गलत चल गया था। अच्छा। समावेशन। समावेशन बिहार सरकार को अधिकार नहीं है। अच्छा। किसी जाति को एससी में समावेशन सरकार नहीं कर सकती है। वो नोटिफिकेशन में एक गलत शब्द डाला गया, जैसे भी कारण हो। उसी पर सुप्रीम हाई कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं हुई, हाई कोर्ट में आराम से हम 17 में केस जीत लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस शब्द को पकड़ लिया कि समावेशन शब्द को सुधार करिए। टाइम नहीं दिया, 7 दिन का टाइम दिया, खबर भी सरकार को नहीं हुआ। समावेशन शब्द उसमें गलत आ गया था, वो नहीं पढ़ना था नोटिफिकेशन में, और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। क्या बिहार सरकार जो अपने लेटर में गलत हुआ है, क्या उसको सुधार के फिर से आप लोग को शामिल कर सकती है? बिहार सरकार को उसी टाइम में 5 दिन का टाइम मिला। अच्छा। 2 तारीख को सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 मई को कि भाई समावेशन शब्द गलत है, और अगला डेट 8 मई को कर दिया। वो रंजीत कुमार वहाँ सरकार के वकील थे, वो टाइम पर वहाँ समान प्रशासन को खबर नहीं किया। अच्छा। जो इसका जवाब जाता सुधार करके, और उसको 8 तारीख को आदेश हो गया कि भाई आप लोग अब अथी दीजिए। अच्छा। सबमिशन।
अब सुनवाई उनवाई नहीं करेंगे हाँ, और दे दिए लोग लिख के 17 को डेट दे दिया। जी। सरकार को मौका नहीं मिला जमा करने का जी। समावेशन इस उसी में। कहा जाए तो एक तरह से टेक्निकल जो मिस्टेक है यस, उसके यस, टेक्निकल मिस्टेक की वजह से इनका जो हक और अधिकार है वो वंचित हो गया, छीना गया। लेकिन अब क्या होना चाहिए? टेक्निकल मिस्टेक तो होना था जो हो गया। अब आपने कहा कि रिव्यू पिटीशन भी आपने डाला है, तो क्या कुछ इसका भी ये आया? देखिए रिव्यू पिटीशन हमने 3/10/24 को डाला है 3 अक्टूबर हाँ, को। अब रिव्यू पिटीशन अभी हियरिंग का डेट नहीं पड़ा है, हाँ, चूंकि लगातार कोर्ट बंद है, सुप्रीम कोर्ट हाँ, कल 14 को खुला है, जी, आज 15 है। आज हम लोगों को केस नंबर मिलेगा हाँ, या कल मिलेगा, उसके बाद फिर हियरिंग का डेट पड़ेगा। अब हियरिंग में क्या आता है छन के, हाँ, क्या सरकार अब सुधार करके लेटर वहां देगी, चूंकि सरकार भी पार्टी है। जी, हम जितने सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थे सभी को हमने पार्टी बनाया है अच्छा, और सभी को वहां जवाब देना है जी, और सरकार को भी जवाब देना है। जी। तो हो सकता है सरकार सुधार करके वहां जवाब दे। आपके अगेंस्ट में जो एक संगठन केस लड़ा था सर, जो अंबेडकर करके कोई संस्था है, वो केस लड़ा था। वो लोग का क्या मतलब व्यू है? वो लोग क्यों आप लोग को हटाना चाहते हैं? देखिए एक ये बात, अलग, ये तो सरकार सुविधा दे रही है, फिर उन लोग का क्या है, क्यों हटाना चाहते हैं? देखिए ये हमारे मित्र हैं मोतिहारी पिपरा के अच्छा, पारसनाथ राम, हाँ, वही हाई कोर्ट किए थे अच्छा, और उसके साथ में बार बार और भी गया हाँ, और हाई कोर्ट में हम जीत लिए तो कोर्टे में हम कहे मित्र अब ठीक ठाक है ना, चलिए मिठाई खिलाते हैं। हाँ, हाँ, कहा नहीं हम तो लड़ेंगे। हाँ, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अपील किया, जी। स्वाभाविक है। जी, फिर सुप्रीम कोर्ट हम इंटरवेनर बने, 21 में आशीष रजक जुड़ गया वहां हाँ, और वो लड़े, जीते केस। हाँ, हम उनको बधाई भी दिए जी, कि आपने केस जीता, जी, बधाई हो। हम्म, लेकिन हम तो एससी हैं, जी, हम दलित हैं। जी, आप 1911 आज नहीं है, बहुत दूर है। हाँ, 1911 से लेके अभी तक का पेपर आप देखिए जी, कि हम दलित हैं कि नहीं है। जी, टाइटिल की वजह से सुविधा से वंचित हैं, जी। लेकिन हमारे मित्र नहीं माने, कहा नहीं। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि आप लोग का आपसी झगड़ा के वजह से पूरा समाज परेशानी में पड़ गया? वो आपके मित्र हैं, आप उनके मित्र हैं, दोनों केस एक के साथ लड़ रहे हैं, दोनों बधाई भी दे रहे हैं, शुक्रिया भी कर रहे हैं, और बाकी समाज को भुगतना पड़ रहा है। इसमें हमारे समाज के लोग क्या आप शुरू से, अपने मित्र से आपस में बैठ के बातचीत करके इस मसला को हल नहीं कर सकते क्या? मित्र नहीं तैयार है। मित्र का वो पेपर पर उस पर नहीं बोलने का है, अच्छा, क्योंकि बहुत बात है मित्र के साथ। जी, आप मैक हटा के पूछिएगा तो हम बता देंगे, जी, जी, तो बाद में बात पूछिएगा अकेले में तो हम बता देंगे जी, मित्र क्यों हमसे लड़ना चाहते हैं। हाँ, अब उसमें मेरा नुकसान हुआ, लेकिन वो क्यों नुकसान किया, हाँ, वो अपना स्वार्थ में नुकसान किया। अच्छा, हमरे नुकसान के लिए वो नहीं लड़े। अच्छा, बाय सरकमस्टांसेस हमारे समाज वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट में हम अकेले थे आराम से जीत लिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारे ही समाज के लोग वहाँ गड़बड़ कर दिए जैसे तैसे करके, और वहाँ हम केस हारे। मित्र केस हमको हराने के लिए नहीं लड़ते थे, नहीं, उनका कुछ और स्वार्थ था अच्छा, जो हम मैक के बाद बताएंगे, हाँ, समझे। हाँ, और मैच जब बंद होगा तो हम बताएंगे। हाँ, लेकिन अब वो आप दोनों मित्र के चलते जो समाज का इतना नुकसान हो रहा है, हाँ, उसकी भरपाई कैसे होगी सर? भरपाई सरकार से होगी या सुप्रीम कोर्ट से होगी, जी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, कहा जाता है कि आरक्षण के लिए जो लड़ाई है वो तो आपकी आपस की मामला है, कोई अलग कास्ट या जनरल लोग आपको नहीं पीछे है, आप ही के लोग आप ही के कैटेगरी से बाहर करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है सर। ठीक बात है, हमारे लोग कुछ स्वार्थ में डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ, क्योंकि कुछ आर्थिक कमाना चाह रहा है, समाज से कमाया भी है जी, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, हाई कोर्ट के नाम पर। जी, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा है हम्म, वो करोड़ों रुपया ठग लिया लोग अच्छा, से, जी, हाई कोर्ट के नाम पर सुप्रीम, तो वो सब है, चलेगा भी। ठग ठठेरा हाँ, झूठ सबका अभाव है, समाज में भरे पड़े हैं। जी। तो अभी हम भी उसकी अभी कुछ दिन पहले जिस तरह आप देखे होंगे कि आप भी ऐसी समाज से आते हैं, उसमें भी सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब सलाह आया था कि भाई कोटा में कोटा कर दीजिए, या फिर इसमें क्रीमी लेयर की बात कही गई थी, तो उसमें भी जो समाज है दो भागों में बंट गया। एक समाज कहा कि नहीं ये ठीक है, एक समाज कहा कि नहीं इससे फूट पड़ेगा। ठीक उसी तरह हम लोग आपस में ही लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे कि हम लोग सही तरह से आरक्षण को लागू करवाएंगे? ये तो बहुत बड़ी देखिए एक बात है, हमारा समाज एसटी एससी में जो आरक्षण मिला है 1956 में जी, बाबा साहब के संविधान के द्वारा, जी,
वो आरक्षण पूर्णतः लागू अभी भी नहीं, वही बात मैं कर अभी भी नहीं है जी। उसमें हमारे समाज के लोग, एमएलए, एमपी या अन्य लोग भी है, कोई इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हम एमपी बन गए, हो गए, अपना भी आ जाए कमला जी। समाज की लड़ाई कोई नहीं लड़ना चाहता कि समाज को कहाँ आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, कहाँ हो रहा है। अब अभी सुप्रीम कोर्ट की बात आपने उठाया जी। सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया जी। हम 95 इस लड़ाई को लड़े थे कि एसटी एससी में भी आर्थिक लगे, चूंकि ये माफिया हटे इससे जी। उसमें 95 में हमारी हत्या की साजिश रची गई थी जी। उस टाइम में होम कमिश्नर जियालाल आर्या जी थे और रामविलास जी थे जी। उन्होंने जिस लोगों ने हमारे हत्या का उनको बुलाया जिनको क्यों आप हत्या करना चाहते हैं, तो उसमें आईएएस आईपीएस थे। आईएएस आईपीएस नहीं चाहता है कि आर्थिक लगे, बड़े माफिया बड़े पैसा वाला नहीं चाहता है कि एसटी एससी में आर्थिक लगे। तो भाई जब आप ही सारा आरक्षण लूट लीजिएगा तो समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो खड़ा है, आजादी के 77 साल हो गया, उसको कब आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो उसमें रामविलास जी हमको बुलाए थे, कुछ अफसर को बुलाए आईएएस को कि भाई क्यों उनका हत्या करना चाहते, बोले हमारे खिलाफ आग उगल रहा है डकबंगला पर। तो रामविलास जी कहे जो देखिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं, लेकिन हम इनके लड़ाई के साथ नहीं है, इनको लड़ने दीजिए। इनको आप कमजोर पूछते हैं कि हत्या का धमकी दे के आप उसको आंदोलन रोक दीजिएगा, ऐसा नहीं करिए आप, इनको लड़ाई लड़ने दीजिए, इनके आंदोलन में हम साथ नहीं है। रामविलास जी स्पष्ट कहे, लेकिन ये जनता के हित की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। फिर आर्या साहब थे, जियालाल आर्या भी हैं, होम कमिश्नर थे, वो भी कई इससे बात की अपने घर, वहां बुलाया, कहा भाई तो सही लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन लोगों को सूट नहीं कर रहा था। बीडीओ, सीओ, एसडीओ, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े नेता को सूट नहीं कर रहा था हमारी लड़ाई। हम आज भी इस पक्ष में है कि एसटी एससी में जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है, उच्च वर्ग में ईडब्ल्यूएस है, उसी तरह से एसटी एससी में भी क्रीमी लेयर लागू हो, ताकि समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो खड़ा है वो भी इंतजार कर रहा है कि हमें भी आरक्षण का लाभ मिले, हमारा भी परिवार आगे बढ़े। समझे? ए बुआ रोको इसको। तो ये उस पक्ष में हम आज भी हैं। सर एक तो बहुत बड़ा सवाल है उठ के आ रहा है कि जिस तरह से देखिए आरक्षण में सबको मिलना चाहिए, जो भी गरीब तबका के मालिक, अब जिसको अंतिम पौधान पे जिसको खड़े लोग को आरक्षण की बात वकालत कर रहे हैं, तो उसमें आरक्षण में एक टर्म और कंडीशन है। टर्म कंडीशन क्या है कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका जो फुलफिल जो कैटेगरी है वो करना पड़ेगा, तभी आप आरक्षण के लाभ ले पाइएगा। सरकार को ऐसा भी नियम बनाना चाहिए कि जो मजदूर वर्ग हो उसको भी आरक्षण का सुविधा मिले, उसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत ना हो या किसी तरह का कोई भी बंधन ना हो। सर ऐसा भी कुछ नियम लाना चाहिए सरकार को, ताकि सभी लोग को आरक्षण मिल पाए। देखिए एक बात कहते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो पैसा वाले लोग जी, तो वो अपने बेटे को पढ़ाते हैं डॉन बॉस्को, लोयला, डीपीएस अमेरिका में, और जो गरीब के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं कहाँ, सरकारी स्कूल में। तो उसके बच्चे को लाभ तभी मिलेगा जब क्रीमी लेयर लागू होगा। क्रीमी लेयर में क्या है ना, पैसे वाले बड़े लोग कट जाएंगे और गरीब को स्वतः आरक्षण का लाभ मिलेगा, उसका कटअप घट जाएगा। अभी क्या है ना, जो पैसे वाले के बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ के सारा सीट लूट लेता है, और गरीब के बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ के कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आज गरीबी अमीरी की खाई बहुत दूर तक है, और जब तक एसटी एससी में भी क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, गरीब के बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा है उसको कोई लाभ नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रवीण ताती जी। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।